सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे कि बीटीयूपी के इस फैसले से आप सभी को क्या नुकसान होने वाला है। खास करके हम 6 सेमेस्टर फाइनल ईयर के बारे में बात करेंगे और जो सीवीटी क्लैश कर रहा है इसकी वजह से हमें क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, उनका दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे और हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि हम लोग क्या कदम उठा रहे हैं। बीटीयूपी के एग्ज़ाम की जो डेट है वो एक्सटेंड हो, यानी आप लोगों को एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए। तो इसके ऊपर हम क्या क्या कदम उठाएंगे, कैसे क्या करना है, उसके बारे में हम आज की इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं शुरू से ही आप लोगों के पक्ष में बातें कर रहा हूँ, कभी मैंने ऐसा नहीं कहा कि एग्ज़ाम वहीं होना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर डेट आई है सीवीटी की तो एग्ज़ाम डेफिनेटली एक्सटेंड होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि ये आज हमारे बीटीयूपी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि हम फाइनल परीक्षा कार्यक्रम जो है वो अपलोड कर रहे हैं। क्लियर बात, इतना आप लोगों को क्लियर है। अब हम बात करते हैं बीटीयूपी के एक और बातचीत को लेकर के। जैसा कि अभी मैं सुबह सुबह ऑफिशियल नोटिस दिखाया था, 6 तारीख वाली नोटिस, ठीक है, 6/5/2025 की नोटिस जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, उसमें यही है मेरे प्यारे साथियों कि आप लोगों का जो क्या नाम है राजकीय इंटर कॉलेज हैं, उनमें जो भी चीज़ें नहीं हैं वो कॉलेज अपना उस हिसाब से मैनेज करे और अपना एग्ज़ाम सुचारू रूप से तैयार करे। जब ये नोटिस जारी हुई थी तो मैंने आप लोगों के साथ यही कहा कि ये जो नोटिस है ये आपकी तब जारी हुई है मेरे प्यारे साथियों, जबकि बीटीयूपी को पता नहीं था कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है सीवीटी का आ चुका है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग कोई दिक्कत नहीं, संतुष्ट थे। लेकिन कल की डेट में, ठीक है, 7 मई को सीवीटी ने अपना एनटीए ने वैसे 6 तारीख की रात में ही बता दिया था, जो कि 7 मई को मैं सुबह सुबह आप लोगों को बताया। उसके जस्ट बाद आप लोगों का सिटी इंटीमेशन आ गया, उसके साथ एग्ज़ाम डेट भी आ गया। किसका? सीवीटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सीवीटी की बात कर रहा हूँ। अभी मैं सारी बातों को डिस्कस करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। सीवीटी का एग्ज़ाम डेट आ गया, उसके बाद फिर से हमारे बोर्ड में क्या हुआ, जिस बोर्ड में हम पढ़ाई कर रहे हैं, यानी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वो 8/5/2025, ठीक है, 8/5 यानी आज की डेट में अभी 4-5 बजे के समथिंग जब भी है, आप लोगों का फाइनल परीक्षा कार्यक्रम अपलोड कर दिया गया। इवन बीटीयूपी को ये भी पता है कि सीवीटी का जो एग्ज़ाम सिटी है वो अपलोड कर दिया गया है, यानी सीवीटी का एग्ज़ाम जो डेट है वो फिलहाल के लिए आ गया है। और मज़े की बात मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो आपका सीवीटी का जो एग्ज़ाम है वो 13 से 3 जून के बीच में चलने वाला है, यानी 13 मई से 3 जून के बीच में चलने वाला है। और मैं आप लोगों को प्रमाण भी दे चुका हूँ कि मेजॉरिटी बच्चों का एग्ज़ाम इन तीनों के बीच में पड़ रहा है। जो लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ 22 को पड़ रहा है ना, वैसा नहीं है। अब हमारे पास 13 तारीख का भी है, 14 तारीख का भी है, 15, ठीक है, 19, 21, 23, मतलब मेजॉरिटी एक आध दिन का नहीं है हमारे पास, जो कि होगा बच्चों का एग्ज़ाम, ऑब्वियस सी बात है। बाकी सभी दिन एग्ज़ाम है। अब फाइनल जो दिमाग में ये चल रहा होगा लोगों का कि सिर्फ फाइनल ईयर का एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड करके आगे कर दिया जाए। मैं आप सभी को बता दूं कि फाइनल ईयर की जो बैक होती है, जैसे इनकी फाइनल ईयर वालों की सेकेंड सेमेस्टर में बैक है तो इन सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के साथ करा लिया जाता है। अगर 4 सेमेस्टर में है तो 4 सेमेस्टर के छात्रों के साथ बैक का पेपर कराया जाता है। क्लियर बात, ये फाइनल ईयर के लिए ही एक्चुअल में सीवीटी का प्रोस्पेक्टिव है। लेकिन तब आपको 4 सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का अलग से शेड्यूल, अलग से एग्जाम कराना पड़ेगा, वो अलग एक डेट हो जाएगी, तो उसमें और लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं 3 जगह पर अपील कर रहा हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो के माध्यम से, और मैं बात भी कहूँगा अब इन लोगों को कि क्या क्या हमारे बोर्ड में हो रहा है। ठीक है, देखिए, आप लोगों को पता था कि डेफिनेटली 7 मई को जो है शेड्यूल जारी हो गया है सीवीटी का, तो आपको इसके ऊपर बोर्ड में मीटिंग कर लेना चाहिए कि नहीं, बच्चों के भविष्य का सवाल है। हमारे बोर्ड में क्या है, सीटें नहीं भरी जा रही हैं। ठीक है, सीटें नहीं भरी जा रही हैं तो क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथियों कि पॉलिटेक्निक चलो अभियान हो रहा है। अगर हम सीनियर हैं, हम पास आउट हैं, ठीक है, अगर हमारे पॉलिटेक्निक संस्थाओं में अच्छे से चीज़ें करी जाएंगी, जैसे कि अभी एग्ज़ाम वगैरह समय से कराया गया, समय से रिजल्ट आ गया आप लोगों का, ठीक है, और रीचेक भी हुआ, रिजल्ट आ गया, ठीक है, जैसा भी अच्छा बुरा आया,
चीज़ें सुधार की जा रही हैं, ठीक है। तो हम अपने जूनियरों को बताएंगे, अपने पड़ोसियों को भी बताएंगे कि भाई आप एडमिशन पॉलिटेक्निक में ले सकते हो। आप पॉलिटेक्निक चलो अभियान चला रहे हो, प्रोफेसर जो भी आपके लेक्चरर हैं वो डिफरेंट इंटर कॉलेज में कक्षा 10 के बच्चों को घसीट के लाया जा रहा है। किस बात के लिए लाया जा रहा है कि आप पॉलिटेक्निक कर लो, उसके बाद आप बीटेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि पॉलिटेक्निक से जीवन नहीं चलने वाला है, आपको प्रमोशंस अच्छे चाहिए कंपनियों में, या अच्छी डिग्री की ज़रूरत है, एक बैचलर डिग्री चाहिए, तो आप बीटेक कर लेना पॉलिटेक्निक के बाद। इसी बात के लिए कि हम उसी टाइम एग्जाम कराएंगे जिस समय आप लोगों का सीयूटी का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि सीयूटी के थ्रू ट्रिपल एमयूटी जैसे कॉलेज में, एचबीटीयू जैसे कॉलेज में एडमिशन होगा, एकेटीयू जैसे कॉलेज में एडमिशन होगा, जिसमें 10,000 के समथिंग बच्चे, ठीक है, 10,000 के समथिंग बच्चे हैं, जिसमें अगर 10,000 में 4 जीरो होता है, 10,000 में 4 जीरो होता है और 1,000 में 3 जीरो, 1,000 रुपये ये फीस है बच्चों की, और ये स्टूडेंट हैं। पैसा जोड़ो कितना हो रहा है, ठीक है। इतना पैसा लोगों का पास इफराद है क्या जो पैसा कोई फूंक देगा? मेरे प्यारे माननीय सचिव जी, और मैं AICT को भी मेल करूंगा इस बात को लेकर के, क्योंकि AICT जो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये सब देखता है। क्योंकि एक टेक्निकल एजुकेशन BTUP है जिसके थ्रू बच्चा पास हो रहा है, लेकिन वो अगले टेक्निकल एजुकेशन यानी AKTU में जाना चाह रहा है, तो आपको क्यों रोका जा रहा है? डेफिनेटली नहीं रोका जाना चाहिए। ऐसे भी इंसिडेंट हुआ था मेरे प्यारे साथियों कि जैसे अभी इन लोगों का जो है रिजल्ट नहीं आया था, BTUP का रिजल्ट नहीं आया था, बहुत टाइम से आता नहीं इन लोगों का रिजल्ट। उसके बाद जब हम लोग IIT लखनऊ में मेरे साथी का एडमिशन हो गया, तो IIT लखनऊ वाले जब एडमिशन करने के लिए गए तो इतना लापरवाही वहाँ पे देखने को सामना करने को मिला कि कह रहे हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आया तो जाओ बोर्ड जाओ, है ना। AKTU ने मुझे कुछ नहीं कहा। तो इस तरीके की लापरवाहियाँ बरती जा रही हैं। फिर बच्चे गए BTUP को वहाँ पे विजिट किए, फिर उनसे बातचीत हुई, फिर AKTU को बोला गया, तो अगेन हुआ है। तो इस तरीके से इनको भी डेफिनेटली एक्सटेंड करना पड़ेगा। अगर नहीं एक्सटेंड करते हैं बच्चे धरने पे आ जाएंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बोला भी हूँ, ठीक है, बोला भी हूँ कि अनुभाग, ठीक है, अनुभाग 4 BTE@gmail.com, ठीक है। इस पर आप लोग ज़रूर से ज़रूर मेल करें अपनी सिटी इंटीमेशन अटैच करते हुए। जैसा कि मैं हर बार की तरह फिर से कह रहा हूँ कि मेरे प्यारे साथियों, सिटी इंटीमेशन के साथ अटैच इसलिए करें क्योंकि उनको पता भी चलना चाहिए, और एक बच्चा नहीं, सब बच्चे, ठीक है। अब एक दूसरे को मुंह देखते हुए अगर रहोगे ना तो डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम डेट आता रहेगा, ऐसे ही आप परेशान होते रहोगे, ठीक है। तो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना है, तुरंत आपको इस पर जा करके मेल करना है, ठीक है। अब 10,000 ये तो पैसा तो खा ही ले रहे हो भैया, नुकसान अगर हो जाएगा, CUT का एग्जाम नहीं देने पाएंगे। जो 250 रुपये रीचेक का है वो कब आएगा? मतलब एक समय हुआ करता था जब एक काउंसलिंग कराने के नाम पे हमारे यहाँ 2-2 महीना रोक दिया जाता था काउंसलिंग। जीकअप एग्जाम हो गया, अभी लास्ट ईयर की बात ही है, जीकअप एग्जाम हो गया और 2 महीना काउंसलिंग नहीं हुआ। मे बी ये सेकेंड ईयर के बच्चे, या शायद मेरे हिसाब से ये फाइनल ईयर वाले ही ऐसा होंगे जिनका ऐसा हुआ था, ठीक है, जो अभी फिलहाल के लिए CUT दे रहे हैं, तो उनके साथ ही ये सब मे बी इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, कि एग्जाम ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल एग्जाम हो गया उसके बाद 2 महीना तक काउंसलिंग नहीं हुआ है। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स हो रहे हैं हमारे बोर्ड में, तो इस पर बोर्ड को बिल्कुल विचार करना चाहिए। अभी हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और हमारे जो भी कह सकते हैं कि चैनल मेंबर हैं वो भी स्टूडेंट ही हैं, और हम लोग स्टूडेंट के तौर पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसमें आप लोगों को डेफिनेटली संशोधन के बारे में सोचना चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो फिलहाल के लिए मुख्यमंत्री जी को भी मेल किया जाएगा और AICT को भी मेल किया जाएगा, और हम लोग फिलहाल जैसे अभी रीचेक के लिए आए थे बाहर वैसे आना पड़ेगा, तो डेफिनेटली चीज़ें चेंज होंगी। तो प्लीज़ कृपया करके इन सब चीज़ों को आप देखें। और हम लोग छात्र हित की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं बात कर रहे हैं कि जिससे कोई वो हो, ठीक है। तो डेफिनेटली छात्र हित में अच्छे कदम उठाइए, हम लोग को भी अच्छा लगेगा और आपका भी सम्मान बरकरार रहेगा। तो वीडियो को शेयर करिए आप लोग, और टेलीग्राम को ज्वाइन करें, सारी अपडेट के लिए रखें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन, और मिलते रहेंगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।